हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। यूपी लेखपाल 2022 एग्ज़ाम की दृष्टि से आज हम देखेंगे कि आपकी रणनीति क्या हो सकती है एग्ज़ाम के लिए। अंतिम समय है, 19 जून आपका टारगेट है। तो आज हम जानेंगे कि सभी लोग पढ़ रहे हैं, किस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, कि अंतिम दिनों में आपकी तैयारी किस हिसाब की होनी चाहिए। एक सटीक रणनीति के साथ ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। बेहतरीन वीडियो आपके लिए हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम जानते हैं लेखपाल फ़तेह करने की क्या क्या तरीके हो सकते हैं और क्या इसकी लेखपाल फ़तेह करने की रणनीति हो सकती है। आपको दोस्तों पता है 8085 पद हैं, लेकिन आपको एक चाहिए और इसी एक के लिए हमें जी जान से मेहनत करनी होगी। हमारा जो टारगेट होगा 19 जून हमारा टारगेट है, इसको आपने सेट किया है। तो चलिए, सबसे पहली बात आपको जो बहुत अच्छे से एक बात याद रखनी है, वो आपको याद रखना है। पहले नंबर में मैं आपको बता दूं क्या है सर, मॉक टेस्ट। क्या इसकी वैल्यू है मॉक टेस्ट की, आइए समझते हैं। मॉक टेस्ट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट के फ़ायदे क्या हैं, आइए इनके समझते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे, आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी कि लेखपाल की एक सटीक रणनीति क्या हो सकती है। ठीक है, बाकी पढ़ना पढ़ाना वो तो आप पर है। मॉक टेस्ट के क्या फ़ायदे, नंबर 1 पर अगर मॉक टेस्ट के फ़ायदे हम जानें तो इसमें आपको स्कोर पता चलता रहता है कि आपका स्कोर कितना है, आपकी तैयारी किस हिसाब की है। तो मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना है। ठीक है, दूसरे नंबर में इसमें यह पता चलता है कि आपका कोई नया सब्जेक्ट, मतलब कोई नया प्रश्न आ गया आपके सामने। मान लिया प्रॉफिट एंड लॉस का ही समझ लिए, प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात करूं तो इसमें कोई नया क्वेश्चन आ गया, तो मॉक टेस्ट के अंतर्गत आप उसके देख सकते हैं कि हाँ, इस प्रकार से भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, समझिएगा। तो मॉक टेस्ट में एक तो आपका स्कोर और दूसरा आप किसी भी क्वेश्चन को नए तरीके से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। मान लिया जैसे आपको ग्रामीण परिवेश की मैं बात करूं, सर ग्रामीण परिवेश में मान लिया बहुत ग्रामीण परिवेश में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, योजनाओं से क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं ये आप मॉक टेस्ट में ही जानेंगे। आप कोई भी मॉक टेस्ट दें तो आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर लगभग कितने मॉक टेस्ट दें। तो मैं दोस्तों आपको बताऊं, लगभग आप 30 मॉक टेस्ट तो ज़रूर दें। ठीक है, मॉक टेस्ट के 30 मॉक टेस्ट आप ज़रूर दें अपने एग्जाम के फ़ायदे। और मॉक टेस्ट के फ़ायदे, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको इसमें समय पता चलता है कि आप जो 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो कितने समय में कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कितने समय में आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरी बात आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके पसीने छूटने लगते हैं। तो उसका मॉक टेस्ट मेन जो कारण यही होता है कि आपने मॉक टेस्ट पहले से हल नहीं किया है। ठीक है, और जो टाइम होता है, समय, वो मॉक टेस्ट के अंतर्गत ही आप देख सकते हैं कि कितना आपको 100 क्वेश्चनों में आप कितना कर रहे हैं, हिंदी में आप कितना टाइम दे रहे हैं, जीएस में कितना टाइम दे रहे हैं, ग्रामीण परिवेश में कितना टाइम दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मैथ में किस प्रकार से आप कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन मैथ के कितना समय आप लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मॉक टेस्ट को आपको ज़रूर देना है। लगभग एग्ज़ाम देने से पहले आपको 30 मॉक टेस्ट करने हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरीके से, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ जितना आपको आता है। और हाँ, मॉक टेस्ट देते समय ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ईमानदारी कहने का मतलब ये नहीं आप कोई फार्मूला भूल गए तो आप उसमें कॉपी में अपनी देखने लगे, वो बहुत गलत बात है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर हम लोग चलते हैं। दूसरी बात देखते हैं क्या है आपकी अगली बात। तो दूसरे नंबर में हम यही कहेंगे आपसे कि रिवीजन सर क्या होता है, रिवीजन समझिए। जैसे मान लिया आपसे अब कोई आंदोलन पूछ दिया, एग्जाम में क्या कर दिया, आंदोलन पूछ दिया, और आपने आंदोलन, रिवीजन के महत्वपूर्ण पहलू बता रहा हूँ कि रिवीजन क्यों करना चाहिए। रिवीजन 3 चीज़ों का होता है, जैसे मतलब जीएस का, ग्रामीण परिवेश और हिंदी, इनका आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि रिवीजन, मान लिया कोई आंदोलन आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है, और वो आंदोलन बहुत अच्छे से आपको पढ़ा, लेकिन उसकी आप दिनांक भूल गए, क्या सर है, डेट आप उसकी भूल गए। तो वो डेट कैसे आई, वो डेट आप इसी के तरीके से भूले क्योंकि आपने रिवीजन उसका नहीं किया है। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा, क्वेश्चन आपको उतने ही ज़्यादा होंगे। आपने कभी कभी बहुत अच्छे से देखा होगा कि कोई 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, कोई प्रश्न दिया है, यहाँ पर मान लिया कोई प्रश्न दिया है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, हम एलिमिनेशन मेथड से 2 ऑप्शन हटा देते हैं। मान लिया ए और सी में ने हटा दिया, अब आपको कन्फ्यूजन कहाँ है, बी और डी में है। तो वो कन्फ्यूजन जो आपका दूर होगा वो रिवीजन से ही दूर होगा। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना, तो रिवीजन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो जो आपका कन्फ्यूजन होगा वो रिवीजन से ही दूर होगा, और तभी आपको मैं बता रहा हूँ कि रिवीजन आपको ज़रूर करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो सके। ठीक है, कितनी चीज़ों का रिवीजन करना है, जीके जीएस एंड ग्रामीण परिवेश और हिंदी। ठीक है, चलिए अब अगली जो आपकी कड़ी आती है, अगले में क्या हम देखते हैं, तो अगले में हम देखते हैं नंबर 3 पर आपका आता है प्रैक्टिस सर क्या है, मैथ। प्रैक्टिस बोलेंगे तो मैथ, प्रैक्टिस मतलब मैथ या रीजनिंग की, आपके सिलेबस में रीजनिंग नहीं तो मैथ की प्रैक्टिस। अच्छा, कुछ इसमें हिंदी की भी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी चाहिए, जैसे
मैं हिंदी में बात करूँ तो समास वगैरह आपको इनकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है, समास वगैरह। और जैसे आपको ग्रामीण परिवेश में जो आपका भूमि पैमाइश दी गई, ग्रामीण परिवेश में भूमि पैमाइश, तो उसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। पैमानों को इधर उधर मतलब सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, इनके बदलने की भूमि पैमाइश में प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, ठीक है। मैथ की प्रैक्टिस, अच्छा प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए? प्रैक्टिस जैसे मान लिया, प्रैक्टिस इसलिए करनी चाहिए, आप कोई मान लिया परसेंटेज का कोई क्वेश्चन है, परसेंटेज का अगर कोई क्वेश्चन है तो उस परसेंटेज के क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से वो क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है। अगर आप उसका लगाने का तरीका इस वक्त भूल रहे हैं तो कहने का मतलब यही है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। तो लेखपाल एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा हट कर आया है, अर्थमेटिक बहुत कम रखी गई है, ठीक है। तो आपको फोकस कहाँ करना है? फोकस आपको जैसे गुणनखंड वगैरह जो हैं, आपके फैक्टर वगैरह, उन पर बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। बाकी जो समांतर माध्य वगैरह दिए गए हैं उन पर आपको स्टैटिक्स पर बहुत अच्छे से आपको ध्यान लगाना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेगी। तो ये रणनीति जो मैंने बताई है, ये आपको रणनीति बहुत अच्छी सी है। इन 3 चीज़ों पर आपको एग्जाम क्वालिफाई करने की, इन 3 चीज़ों पर बहुत अच्छे से पकड़ रखनी चाहिए, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा 80 प्लस 90 प्लस, लगभग 80 से 80 प्लस ही आपका स्कोर होना चाहिए। और ये 3 चीज़ें अगर आप लेकर चलते हैं तो आपकी 110% तैयारी बहुत अच्छे से जाएगी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो पसंद आया हो, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, अपने यारों में, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे लगातार वीडियो लेकर आऊँगा। अब हिस्ट्री, अब आपके लिए जो अगर मतलब सॉरी जीके जीएस के और ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन इस प्रकार लेकर आऊँगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा। तो बेहतरीन वीडियो होंगे। कमेंट बॉक्स में इस बार वीडियो के बारे में ज़रूर राय दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।